आपका स्वागत है मेरे इस यूट्यूब चैनल पे जिसका नाम है रेशम क्लासेस। और आज हम बात करेंगे बहुसंख्यकवाद पे और संस्कृति से आप क्या समझते हैं। आज का जो हमारा टॉपिक है वो MSOE यानी सेकेंड ईयर सोशियोलॉजी के लिए। आपका मास्टर ऑफ आर्ट्स का डिग्री है और आप मास्टर डिग्री कर रहे हैं और सेकेंड ईयर पे है और फर्स्ट ईयर पे अगर कोई है तो उनको ये चैनल ज़रूर शेयर कीजिएगा, क्योंकि हमारा जो चैनल है रेशम क्लासेस का वो आपके हर एक टॉपिक के बारे में यानी आपके हर एक प्रॉब्लम के बारे में, चाहे वो आपका असाइनमेंट हो या फिर इग्नू से कोई रिलेटेड इन्फॉर्मेशन या फिर आपका डेली क्लासेस, हर एक चीज़ यहाँ पे इम्पोर्टेंट मिलती है और वो भी फ्री ऑफ कॉस्ट। तो जल्दी से चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और चलिए आज की टॉपिक पे हम बात करते हैं। आज का जो हमारा क्वेश्चन है वो है संस्कृति से आप क्या समझते हैं। संस्कृति के कुछ ऐसे तत्वों पर चर्चा कीजिए जिनमें बहुसंस्कृतिवाद के दृष्टिकोण से प्रयोग किया जा सकता है। अब चलिए सबसे पहले हम जानते हैं कि संस्कृति क्या है और संस्कृति के तत्व क्या है, एलिमेंट्स। तो इस प्रश्न को शुरू करने से पहले हम ये जानना चाहेंगे कि आखिर ये प्रश्न इम्पोर्टेंट क्यों है, ये इतना इम्पोर्टेंट क्यों है, या क्या जो मैं नोट्स आपको बता रही हूँ वो आपके काम के आने वाली चीज़ है। क्योंकि हर एक कैंडिडेट के मन में ये क्वेश्चन ज़रूर रहते हैं कि क्या जो मैं पढ़ रहा हूँ वो या पढ़ रही हूँ वो इम्पोर्टेंट है। तो चलिए आपको बताती हूँ कि मैं जो भी टॉपिक लेके आती हूँ चूज़ करके वो आपके एग्ज़ाम से रिलेटेड यानी आपका एग्ज़ाम में आने वाला प्रश्न ही होता है। तो प्लीज़ आप चिंतित मुक्त हो जाइए, टेंशन फ्री हो जाइए और बस हर एक वीडियो को अच्छे से समझिए और देखिए। आपको नोट्स बनाने आ जाएंगे और अगर आप एक टॉपिक को समझ लो तो आपको ज़रा से भी दिक्कत जो है नहीं होगी। सबसे पहले हम संस्कृति के बारे में समझते हैं। आज हम इतने सारे टॉपिक के बारे में चर्चा करेंगे कि आखिर संस्कृति क्या है। संस्कृति, समाज और बहुसंस्कृतिवाद। क्योंकि संस्कृति, समाज और बहुसंस्कृतिवाद ये तीनों का टॉपिक मैंने इसलिए एक साथ लिया है क्योंकि ये जो तीनों है ना वो एक दूसरे से कनेक्टेड है, एक दूसरे से जुड़े हुए हैं। संस्कृति, संस्कृति के बिना समाज नहीं, और समाज जो बना हुआ है वो संस्कृति से बना हुआ है। और हर एक समाज में बहुत सारे संस्कृति होते हैं और उसी से मिलके बहुसंस्कृतिवाद बनता है। सबसे पहला विषय संस्कृति क्या है, संस्कृति पे चर्चा करते हैं। संस्कृति आपके हिसाब से क्या है। संस्कृति, संस्कृति वे सहभागित मूल्य या मापदंड, व्यवहार, प्रतिमान, रीति रिवाज या फिर कह लीजिए कला, परंपरा, संगीत, शिल्पकला आदि जो हम समाज के सदस्य के रूप में उत्तराधिकार स्वरूप प्राप्त करते हैं और अपनी अगली पीढ़ी को हम देते हैं, वही संस्कृति है। इन शॉर्ट में कहा जाए तो आप जो भी अपने माता पिता, अपने दादाजी, अपने पूर्वजों से और अपने परिवार से सीखते हैं, अपने समाज से सीखते हैं, आप उसको अपनी अगली पीढ़ी को ज़रूर देते हैं, वही संस्कृति है। आपके रीति रिवाज, अब संस्कृति में क्या क्या आता है, संस्कृति किन किन चीज़ों से मिलकर बनी होती है, क्योंकि हर एक चीज़ पे कंपोनेंट होता है। फॉर एग्जाम्पल जस्ट लाइक एयर, तो हर एक चीज़ से कंपोनेंट मिलके बने होते हैं, तो इसमें भी बहुत सारे तत्व हैं। संस्कृति में कौन से तत्व आते हैं, तो तत्व आ जाते हैं वो आपके रीति रिवाज, कस्टम, आपके व्यवहार, प्रतिमान, आप कैसे व्यवहार करते हो अपने समाज पे, आपकी भाषा, वो आ गई संस्कृति आपके। फिर आपके मापदंड क्या क्या है, यानी आप कौन कौन से नियम लगाते हैं अपने समाज पे और अपनी संस्कृति में। परंपराएं, कला, संगीत, शिल्पकला, रीति रिवाज, ये सारी चीज़ें हैं जो संस्कृति का निर्माण करती है। हमारे देश में बहुत सारी संस्कृति एक साथ रहती है। हर एक धर्म में अलग अलग जातियाँ, हर जातियों की अलग अलग संस्कृति है। सनातन धर्म, उसकी संस्कृति अलग है। इस्लाम धर्म, यह है आपका बौद्ध धर्म, जितने भी धर्म है सबकी संस्कृति अलग है। अब यहाँ पे हम यूनेस्को का एक उदाहरण लेते हैं। यूनेस्को के हिसाब से संस्कृति क्या थी और संस्कृति क्या है। संस्कृति को समाज अथवा किसी सामाजिक समूह के विशिष्ट आत्मिक, भौतिक, वैधिक और भावनात्मक अभिलाषणों की श्रृंखला के रूप में जाना जाना चाहिए, और इसमें कला व साहित्य के अलावा जीवन शैलियाँ, एक साथ मिलकर रहने के तरीके, मूल प्रणालियाँ, परंपराएं एवं विश्वास भी सम्मिलित हैं। यूनेस्को के हिसाब से संस्कृति क्या है, संस्कृति समाज अथवा किसी सामाजिक समूह, कोई ग्रुप के द्वारा अपना जो फिजिकल है या फिर बौद्धिक, अपनी रीति रिवाज या फिर कला, साहित्य, हर एक चीज़ को, या फिर आपका जो मूल्य है, यानी आप जो आप अवधारणाएं या फिर जो सारे नियम बनाए जाते हैं ना, वो एक समूह के द्वारा पालन किए जाते हैं, तभी जाके वो संस्कृति का रूप ले लेती है। क्योंकि संस्कृति सिर्फ एक लोग से, एक पर्सन से, एक इंसान से नहीं बन सकती, संस्कृति समूह में ही होती है। समाज के किसी भी विशिष्ट समूह के जीवन शैली को,
ही हम संस्कृति कह सकते हैं। हमने आपको इतनी सारी चीज़ें बताई। संस्कृति अपने साथ ज्ञान भी लाती है और विश्वास भी लाती है। आपको विश्वास है तभी आप उस संस्कृति पे रहोगे। अगर आपको विश्वास नहीं है तो आप उस संस्कृति पे नहीं रह सकते। अब चलिए हम बताते हैं कि संस्कृति के साथ समाज का क्या रिश्ता है। तो संस्कृति के साथ अगर देखा जाए तो समाज हर तरीके से जुड़ा हुआ है। बिना संस्कृति के समाज जो है बन नहीं सकता, क्योंकि संस्कृति, समाज और संस्कृति का अस्तित्व एक दूसरे से ही है। संस्कृति परस्पर भिन्न हो सकती है, लेकिन समाजशास्त्र अर्थ में हमने से प्रत्येक को विशिष्ट रूप से किसी संस्कृति विशेष से संबंधित समूह के सदस्य के रूप में समझा जाना आवश्यक है। यानी कि इसके ही हिसाब से कि भले समाज में बहुत तरीके की संस्कृति अलग अलग होती है, संस्कृति अलग अलग हो सकती है, हर एक समाज के अलग अलग संस्कृतियां होती हैं, लेकिन संस्कृतियां अगर अलग हो गई इसका मतलब ये नहीं कि कोई उत्कृष्ट है और कोई निकृष्ट, यानी कोई अच्छा है कोई ऊंचा है, किसी की संस्कृति और किसी की संस्कृति नीची है। संस्कृति सबकी एक ही है, बस हाँ उसके तरीके अलग हो सकते हैं और हर एक समाज के अलग अलग तौर तरीके और संस्कृति होती है। इसी के साथ अब हम जानते हैं बहुसंख्यक के बारे में। आई होप आपको संस्कृति का टॉपिक इजीली समझ आ गया होगा। अब बहुसंस्कृति क्या है, बहुसंस्कृति के बारे में समझते हैं। बहुसंस्कृति में आ जाती है, संस्कृति के हिसाब से 3 तरह की संस्कृतियां ली गई है। एक संस्कृतिवाद, यानी एक संस्कृतिवाद, विलीनीकरण अवस्था, और तीसरा आ गया बहुसंस्कृतिवाद। सबसे पहले हम संस्कृतिवाद पे जाते हैं। संस्कृतिवाद क्या होती है? संस्कृतिवाद क्या है? संस्कृति जो एक समूह, किसी देश या किसी लोगों द्वारा अपनाई जाती है और उसका वाद विवाद यानी हर एक जगह उसका प्रचार प्रसार किया जाता है, वो हमारा हो गए संस्कृतिवाद। आप किसी संस्कृति को फॉलो कर रहे हो, आप उसके संस्कृतिवादक हो। दूसरा, अब हम आते हैं इसके काइंड्स के, यानी कितने टाइप्स के होते हैं। पहला, एक संस्कृतिवाद। पहला आ गया एक संस्कृतिवाद, यानी यूरोप में सांस्कृतिक राष्ट्रवाद में गहरा संबंध अतः सरकारी नीति अप्रवासियों को आत्मसात करने की। यानी एक संस्कृति यानी एक ही सिर्फ संस्कृति रहेगी। आप जहाँ पे एक ही संस्कृति फॉलो कर रहे हो, एक ही कस्टम रीति रिवाज सारे एक ही चीज़ फॉलो कर रहे हो, आप एक संस्कृति है। विलीनीकरण अवस्था मतलब मॉल्टिंग पोल वाला रहा है, अर्थात ऐसा स्थान जहाँ राज्य के हस्तक्षेप किए बिना ही विभिन्न किस्मों के विचार के लोग प्रायः अप्रवासी संस्कृति के होते हैं, आपस में घुल मिल के रहते हैं। यानी विलीनीकरण यानी मिलाना, 2 संस्कृति 3 संस्कृति को मिला के एक जगह पे रह रहे, यानी पहले से जो संस्कृति वहाँ पे है उसको छेड़छाड़ किए बिना, उसको वहाँ से हटाए बिना दूसरी कोई संस्कृति आ गई और वहाँ पे एक साथ मिलजुल के यानी कॉम्बिनेशन के साथ वो वहाँ पे रहने लगे, विलीनीकरण अवस्था कहलाई। अब आते हैं बहुसंस्कृतिवाद पे, जो कि आपका इम्पोर्टेंट है। आपने जाना कितने तरह की संस्कृतिवाद होती है, तो अगला है बहुसंस्कृतिवाद। बहुसंस्कृतिवाद क्या कहा जाता है? वो नीति जो एक राष्ट्र पे बहुत सारे अप्रवासी जो एक साथ आके रहते हैं, अलग अलग जाति के, अलग अलग धर्म के, अलग अलग देशों से, अलग रीति रिवाजों के साथ आके एक ही राज्य पे एक साथ अपनी अपनी संस्कृति को जीते हैं, उसका विचार और उसके प्रचार प्रसार करते हैं। एक जगह से अपनी संस्कृति को कहीं और से ला के किसी और देश पे रहना, बहुत सारे संस्कृतियों का एक साथ रहना और साझा तरीके से रहना, शांतिपूर्वक रहना ही बहुसंस्कृतिवाद कहलाता है। इसका सीधा उदाहरण अगर हम दें तो हमारा भारत देश इसका सबसे अच्छा एग्जाम्पल होगा। आप अपने आसपास या भारत देश में देख लो, ये एक बहुसंस्कृतिवाद देश है। यहाँ पे हर एक जाति के लोग पाए जाएंगे और धर्म अनगिनत, मतलब 5-6 तरीके के धर्म, सारे धर्म एक साथ मिलते हैं। पूरे विश्व में जितने धर्म हैं सारे धर्म के लोग यहाँ पे आपको मिल जाएंगे कहीं ना कहीं, और बहुत सारी भाषाएं और अलग अलग संस्कृतियाँ भी एक साथ रहती है। तो ये हुआ बहुसंस्कृतिवाद, समाज और संस्कृति का एक अच्छा सा नोट्स। आई होप आपको ये समझ आ गया होगा। ये आपके एग्जाम का क्वेश्चन है, प्लीज नोट डाउन कि आप इस टॉपिक को अच्छे से समझो। तो काइंडली आप इसे लाइक करके जाना और हर एक वीडियो पे लाइक ज़रूर करके जाना, बेल आइकन ज़रूर प्रेस करना। थैंक यू फॉर वॉचिंग माय दिस वीडियो।